मौत सामने देखकर भी क्या ईरानियों ने सरेंडर से मना कर दिया? क्या अमेरिका ने दी थी आइरिस डेना को आखिरी चेतावनी? आइरिस डेना पर मौजूद नाविक ने पिता को आखिरी कॉल में क्या बताया? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। श्रीलंका के तट के पास हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना पर हमले से पहले उसे चेतावनी दी गई। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा है। इसमें बताया गया कि हमले से ठीक पहले ईरानी युद्धपोत पर सवार एक नाविक ने ईरान में अपने परिवार से बात की और उन्हें इस चेतावनी के बारे में बताया भी। अमेरिकी सबमरीन ने बीते बुधवार 4 मार्च को श्रीलंका की गाली से 19 नॉटिकल मील की दूरी पर टॉर्पीडो से हमला किया। इससे डुबो दिया। 80 से ज्यादा ईरानी नाविक मारे गए, जबकि 32 को श्रीलंका की तरफ से रेस्क्यू किया गया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में मारे गए एक नाविक ने कुछ ही समय पहले अपने पिता को फोन पर बताया कि अमेरिकी सेना ने क्रू को जहाज छोड़ने के लिए वार्निंग दी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ईरानी नौसैनिक ने आखिरी बातचीत में पिता को बताया कि नेवी फ्रिगेट डेना के कमांडर ने खतरे के बावजूद क्रू को जहाज छोड़ने की इजाजत देने से इनकार किया। नाविक के पिता ने बताया कि कमांडर के युद्धपोत छोड़ने का आदेश देने से इनकार करने के बाद कुछ क्रू ने बहस भी की थी। 32 नाविक बच गए थे। इनमें ज्यादातर नाविक वो थे जो लाइव बोट पर भागने में कामयाब रहे। इन सब के बीच जानकारी सामने आई कि अमेरिका ने ईरानी जहाज से बचाए गए नाविकों को लेकर श्रीलंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के आंतरिक केबल से पता चला दरअसल कि अमेरिका ने श्रीलंका के अधिकारियों से डेना से बचाए गए 32 नाविकों को ईरान वापस न भेजने को कहा। इसके अलावा ऐसे ही मांग दूसरे ईरानी वॉरशिप आइरिस बुशर को लेकर भी की। हमले के अगले दिन श्रीलंका ने मानवीय आधार पर दूसरे ईरानी जहाज को उसके जल क्षेत्र में आने की परमिशन दी थी। इस जहाज के 208 नाविक श्रीलंका की निगरानी में है। इस बीच हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी के टॉर्पीडो हमले से समुद्र में डूबे आइरिस डेना को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जाफना मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वॉरशिप आइरिस डेना एक डिप्लोमेटिक इनवाइट पर श्रीलंका की तरफ ही जा रहा था, लेकिन इसी बीच अमेरिका और ईरान में युद्ध छिड़ गया। श्रीलंका ने इनवाइट कैंसिल कर दिया। मजबूरी में ईरानी फ्रिगेट को अपनी यात्रा को रोकना पड़ा और इंटरनेशनल वाटर में ही रुकना पड़ा। जाफना मॉनिटर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि श्रीलंका से इनवाइट मिलान 2026 के दौरान दिया गया था। भारत की तरफ से वाइजैग में किए गए इस एक्सरसाइज में कई देशों के नेवल एक्सरसाइज में आइरिस डेना ने 2 अन्य पोतों के साथ हिस्सा लिया। मिलान में श्रीलंका के प्रतिनिधि की तरफ से आइरिस डेना को दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के मकसद से आमंत्रित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, श्रीलंका असमंजस में पड़ गया और डेना को कोलंबो पहुंचने के लिए काफी इंतजार कराया। मिलान में आइरिस डेना के ही साथ 2 और जहाज आए थे। उनको भारत ने एक जहाज को कोच्चि में डॉक करने की अनुमति दी है। इसके क्रू की सुरक्षा तय की है। भारत को ईरान की तरफ से उसके एक नौसेना के जहाज आइरिस 11 को लेकर रिक्वेस्ट मिली थी। इस जहाज में तकनीकी समस्या थी और आइरिस 11 ने भारत में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।